हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। यानी कि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र ए है जिसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा जाएगा थीटा कोण पर, और उसको घुमाने में जो किया गया कार्य है वो क्या होगा। इसके लिए हम मान लेंगे, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ये मान लेंगे ये एक समान वैद्युत क्षेत्र E है जिसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा है, जिसके बिंदु A पर प्लस का Q आवेश तथा बिंदु B पर माइनस Q का आवेश रखा है तथा इनके बीच की दूरी 2L है और क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा, क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा है। अब हमें क्या करना है, इस द्विध्रुव को इस वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य निकालना है। उसके लिए हम समझ लेते हैं बच्चों, ये एक पहले से वैद्युत क्षेत्र है जिसमें एक कोई द्विध्रुव रखा गया है। द्विध्रुव रखा जाने के कारण इसमें दो आवेश हैं विपरीत प्रकार के, तो होगा ये कि ये वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के कारण उत्पन्न हुआ होगा और ये वैद्युत द्विध्रुव का आवेश माइनस है। अब वो आवेश और ये जो माइनस का आवेश है, इन दोनों आवेशों के बीच एक बल कार्य करेगा और जो बल होगा, मान लेते हैं यहां पर आकर्षण बल है, तो इस पर क्या होगा बेटा, प्रतिकर्षण बल होगा। क्यों? क्योंकि ये वो आवेश जो वैद्युत क्षेत्र जिसके कारण उत्पन्न हुआ है वो किसी नेचर का होगा, यानी कि प्लस का हो चाहे माइनस का हो, कोई भी मान लेते हैं प्लस का है, और यदि प्लस का है तो उस प्लस के आवेश तथा इस बी पर बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश है, इनके बीच आकर्षण बल लगेगा और उसी प्रकार से वो प्लस का है ये प्लस का है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। यानी कि टोटली कहने का मतलब है कि जब किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव रखा जाता है तो उसके दोनों सिरों पर विपरीत प्रकार के बल कार्य करने लगते हैं। यानी कि इस पर मान लेंगे यदि इस डायरेक्शन में एक बल कार्य कर रहा है F, तो इस दूसरे बिंदु पर इस डायरेक्शन में बल कार्य करेगा। अब इन दोनों बलों से मिलकर एक बल युग्म कार्य करने लगता है जिसे हम टाउ मान लेते हैं, और इन दोनों बलों को प्रत्यानयन बल कहते हैं और इन प्रत्यानयन बल के आघूर्ण को हम क्या, टाउ मान लेंगे। समझ में आया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम हमको ज्ञात तो करना है इस द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, तो हम क्या करेंगे, इस द्विध्रुव को इस वैद्युत क्षेत्र में बहुत ही सूक्ष्म दूरी डी थीटा घुमाने में कार्य निकालेंगे, और ये कार्य निकालने से पहले हम बल आघूर्ण का मान ज्ञात कर लेते हैं। जब किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव रखा जाता है तो उस पर एक बल युग्म कार्य करता है, तब द्विध्रुव पर लगने वाले प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण क्या होगा बच्चों, टाउ इज इक्वल पी साइन थीटा। पहले लेसन में हमने पढ़ रखा है टाउ इज इक्वल पी साइन थीटा। अब हमें निकालना है इस द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य, तो हम क्या करेंगे, एक बहुत ही सूक्ष्म दूरी मतलब ये थीटा कोण पे रखा, इसको थोड़ा सा घुमाएंगे, बहुत ही सूक्ष्म दूरी, उसके लिए डी थीटा लिख लेंगे। तो अब हम निकालेंगे द्विध्रुव को डी थीटा, बहुत ही सूक्ष्म डी थीटा दूरी घुमाने में किया गया कार्य, और यह कार्य जब हम निकालेंगे तो बल आघूर्ण टाउ को नियत मानते हुए, यानी कि हम मान लेंगे कि बल आघूर्ण जो है टाउ नियत है, इतनी सूक्ष्म दूरी घुमाया है, तो इतनी सूक्ष्म दूरी घुमाने में किया गया कार्य जो होगा वो भी सूक्ष्म होगा, जो कि डी डब्ल्यू मान लेंगे और इज इक्वल हो जाएगा टाउ डी थीटा।
क्योंकि हम जानते हैं कार्य बराबर होता है बल गुणे दूरी। तो यहां बल कितना है, प्रत्यानयन बल का गुण टाउ है, और दूरी हमने कितनी घुमाई है, डी थीटा। तो हो जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टाउ इंटू डी थीटा। टाउ का मान रख देंगे यहां से, तो आ जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब हमें ज्ञात हो गया कि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में एक सूक्ष्म दूरी डी थीटा घुमाने में कार्य प्राप्त हो गया है। अब हम इसका समाकलन करके जितना कार्य निकालना चाहे उतना निकाल सकते हैं। तो हम अब निकालेंगे कि थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य। तो अतः द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य। तो बच्चों क्या हो जाएगा, W हो जाएगा और इज इक्वल इंटीग्रेशन, लिमिट क्या रहेगी, थीटा 1 टू थीटा 2, और ये हो जाएगा P साइन थीटा डी थीटा। हमने बताया था कि छोटा सा फंक्शन देखना डी थीटा, अब थीटा से रिलेटेड जितने भी मान होंगे उनका समाकलन होगा, और इसके अलावा सारे मान कांस्टेंट्स होंगे जो कि समाकलन से बाहर हो जाएंगे। तो हमारा यहाँ P समाकलन से बाहर हो जाएगा, तो आ जाएगा W इज इक्वल P बाहर कर दिया जाएगा और इंटीग्रेशन थीटा 1 टू थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा। बच्चों यहां पर तुम्हें समाकलन का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन साइन थीटा इज इक्वल क्या होता है। तो याद रखना इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल माइनस का कॉस थीटा होता है। ये हमारा समाकलन का फॉर्मूला है, और आप नोट कर लेना, अच्छे से याद कर लेना कि इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल माइनस का कॉस थीटा। तो यहां से आ जाएगा W इज इक्वल पीई इंटीग्रेशन, चलो यही लाइन फिर से हम लिखे ले रहे हैं, थीटा 1 टू थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा। चूंकि याद कर लो बच्चों इंटीग्रेशन साइन एक्स dx इज इक्वल माइनस का कॉस एक्स, ये फॉर्मूला याद कर लेना और यहां पर यूज कर लेंगे। तो आ जाएगा W इज इक्वल P, और ये ब्रैकेट में लिखेंगे बड़े, माइनस का कॉस थीटा, और लिमिट रहेगी थीटा 1 से थीटा। यहां पे लिमिट लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, W इज इक्वल P, माइनस बाहर कर लेंगे ऑलरेडी, तो ये cos थीटा हो जाएगा, और लिमिट रहेगी थीटा 1 से थीटा 2। लिमिट लगाएंगे तो आएगा माइनस का P, अपर लिमिट तो थीटा की जगह पर रखेंगे थीटा 2 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट cos थीटा 1। ये माइनस फिर से अंदर भेज देंगे तो हो जाएगा W इज इक्वल P, अब की बार cos थीटा 1 प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा cos थीटा 2। ये हमें कार्य प्राप्त हो गया एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में। अब यदि हम मान लेते हैं कि थीटा 1 जो है यानी कि पहले द्विध्रुव का कोण साम्य की अवस्था में, यदि वैद्युत द्विध्रुव मान लेंगे वैद्युत क्षेत्र में साम्य की स्थिति में है, साम्य की स्थिति का मतलब है शुरुआती कोण थीटा 1 जो है 0 है, और जब थीटा 0 होगा तब थीटा 2 क्या हो जाएगा, थीटा मान लेंगे। तो यदि वैद्युत द्विध्रुव साम्य की स्थिति में है तो थीटा 1 इज इक्वल 0 अंश हो जाएगा, और थीटा 2 इज इक्वल बेटा थीटा हो जाएगा। इसलिए W इज इक्वल निकल के आएगा P cos 0 अंश, थीटा 1 की जगह पे 0 रख देंगे, और माइनस cos थीटा 2 की जगह पे थीटा रख देंगे। हम जानते हैं cos 0 अंश का मान 1 होता है, इसलिए यहां से W इज इक्वल निकल के आएगा P 1 माइनस cos थीटा। आपका व्यंजक निकल के आ गया है कि किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा, W इज इक्वल P1 माइनस कॉस थीटा। अब इसके साथ में हम इसकी मुख्य रूप से विशेष स्थितियां भी समझ लेंगे, और इन स्थितियों को ध्यान में रखेंगे, ध्यान में रखते हुए न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा। तो बच्चों
ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हुआ जा रहा हूं ताकि आपको डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि इसे अब मैं रफ कर देने वाला हूं आपको विशेष स्थितियां बताने के लिए। तो बच्चों इसे हम हटाए दे रहे हैं, ये हमारा। अब इसके बाद हम समझेंगे कि विशेष स्थितियां क्या हैं। मुख्य रूप से दो स्थितियां हो जाएंगी। नंबर एक, पहले हम मान लेंगे कि जो वैद्युत द्विध्रुव है वो साम्य की स्थिति से वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो जाता है, यानी कि साम्य की स्थिति से वैद्युत क्षेत्र के लंबवत, साम्य की स्थिति से, यानी कि θ1 0 से कहां तक, θ2 = 90 डिग्री। ये कहने का मतलब है, यानी कि जब हम वैद्युत क्षेत्र के वैद्युत द्विध्रुव को लंबवत रखेंगे तो θ2 = हो जाएगा 90 डिग्री। यानी कि जो फॉर्मूला भी निकाला था W = P1 - cos θ, तो थीटा की जगह पे अब की बार कितना रखना है बेटा, 90 डिग्री रखना है। 0 रखते 1 ही आएगा, तो हमने वही फॉर्मूले का यूज कर लिया, W = P1 - cos θ 90 डिग्री। अब cos 90 का मान 0 होता है, इसलिए 0 हो जाएगा, यहां से ये 0 हो जाएगा, तो आएगा W = P। यदि वैद्युत द्विध्रुव साम्य की स्थिति से वैद्युत क्षेत्र में लंबवत रखा जाता है, तब हमारा किया गया कार्य W = होगा P। ये पहली स्थिति हो गई। इसके बाद बच्चों दूसरी स्थिति क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव को विपरीत दिशा में घुमा दिया जाए। कहने का मतलब ये वैद्युत द्विध्रुव साम्य की स्थिति में हो, θ = 0 हो, तो इसको इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन विपरीत दिशा में घुमा दिया जाए। और बच्चों जब विपरीत दिशा में घुमा दिया जाए, यानी कि साम्य की स्थिति से, साम्य की स्थिति से, यानी कि θ1 = 0 ही रहेगा, तो अब की बार θ2 क्या रहेगा, θ2 = θ रखते हैं, और ये बेटा 180 डिग्री हो जाएगा। साम्य से विपरीत डायरेक्शन में घुमाएंगे तो एक सरल रेखा बन जाएगी, और एक सरल रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। तो अब की बार हो जाएगा W = P1 - cos θ, तो cos 180 डिग्री। अब यहां पर cos 180 डिग्री का मान निकालेंगे। cos 180 डिग्री का मान निकालोगे तो हो जाएगा, यहां से हम निकाल के बताते हैं, cos 90 + 90, दूसरे चतुर्थांश में माइनस sin 90, sin 90 का मान 1, तो cos 180 अंश का मान हो जाएगा बच्चों -1। इसलिए क्या हो जाएगा, W हो जाएगा W = P × 1 - ये, और माइनस का 1 ये, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। W = हो जाएगा 112 2PE। यानी कि जब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में साम्य की स्थिति से विपरीत दिशा में घुमाया जाएगा तो कार्य कितना हो जाएगा, पहली स्थिति के दुगुना हो जाएगा। यानी कि लंबवत जब रखेंगे तो उसके दुगुना हो जाएगा। लंबवत पे W = P आया, और विपरीत दिशा में घुमाने पर W = 2PE आया। तो बच्चों विशेष रूप से ध्यान रखना, ये डेरिवेशन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य, तो इसका व्यंजक निकल के आता है W = P1 - cos θ, और यहां द्विध्रुव जो होगा 0 से घुमाया जाएगा θ कोण तक। तो हमने इनके लिए विशेष स्थितियां भी पढ़ ली। पहली स्थिति रही 90 अंश कोण घुमाया जाए, यानी कि वैद्युत क्षेत्र के लंबवत कर दिया जाए, तब हमारा W = निकल के आता है P। और यदि वैद्युत द्विध्रुव को विपरीत दिशा में घुमा दिया जाए तो कोण बनेगा 180 अंश, तो निकल के आता है W = 2P। संभवतः आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक की बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। पढ़ते रहिए, खूब मेहनत करते रहिए, हम आपके साथ हैं। बाय बाय।